हेलो एवरीवन। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं JEE 2024 का अटेम्प्ट नंबर 1। ठीक है, 27 जैन का अभी हम लोग यहाँ पे 27 जैन का मॉर्निंग शिफ्ट हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस पेपर वेरी क्विकली। एक चीज़ ध्यान रखना, मैं यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ने में वगैरह ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। आप चाहिए तो वीडियो पॉज करके इसको देख सकते हो। ठीक है, वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस पेपर द वे इट इज मेंट टू बी सॉल्व्ड वेरी क्विकली विथ शॉर्टकट्स, और यहाँ पे कैसे इसको क्विकली ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करके हम लोग आंसर लेके आ सकते हैं। वी आर गोइंग टू चेक। ठीक है, तो पेन और पेपर रेडी रखिए। आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस पार्ट वेरी क्विकली। आप चाहिए तो लास्ट में टाइम भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए लेट अस बिगिन विद दिस पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन दिया था उसमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल दिया है 2t², और यहाँ पे आपको पूछा है वेलोसिटी। एक चीज समझिए कि यहाँ पे वेलोसिटी इज इक्वल टू ds डिवाइडेड बाई dt हो जाएगा। 2t² का यहाँ पे डेरिवेटिव हो जाएगा, 2t² का डेरिवेटिव हो जाएगा यहाँ पे 4 इंटू टी। ठीक है, यहाँ पे 2t² का डेरिवेटिव हो जाएगा 4 इंटू टी, 5 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो अगर लास्ट में मेरे पास एग्जाम में हार्डली 10 या 15 सेकेंड्स बाकी है, सो अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये तो वेलोसिटी सिर्फ y में है, x के मैं दोनों ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे t का वैल्यू मैं 1 सब्स्टिट्यूट कर लूंगा। ठीक है, आंसर है यहाँ पे इन 1 सेकेंड, तो अगर मैं 1 सब्स्टिट्यूट कर लूँ तो आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, फटाफट इसको टिक कीजिए। अगर आप चाहिए तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आगे हम लोग देखेंगे, विस्कोसिटी किसका ग्रेटर होता है। एक चीज समझिए, एकदम सिंपल सा चीज होता है। विस्कोसिटी, ज्यादा फ्रिक्शन रहेगा तो ज्यादा विस्कोसिटी। अगर मैं एक प्लेन ले लूँ, उसके ऊपर से एयर जाएगा, एयर तो इजीली फ्लो हो सकता है, बट पानी अगर मैं थ्रो करूँ तो पानी थोड़ा रुक रुक के जाएगा। सो विस्कोसिटी ऑफ गैसेस मतलब फ्रिक्शन गैसेस में कम है। ठीक है, विस्कोसिटी ऑफ द गैसेस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द लिक्विड्स। नहीं, फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है यहाँ पे। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, सरफेस टेंशन इंक्रीजेस डिक्रीजेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज। यस, जैसे इम्प्योरिटी हम लोग डालेंगे उसका सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, विच इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप चाहिए तो पॉज करके देख सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है यहाँ पे, और हम लोग का एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन पूछा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है म्यू, म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, cot a/2 जो दिया है। अगर मैं मिनिमम डिविएशन के बारे में बात करूं तो साइन a प्लस डेल्टा m डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन a/2। ठीक है, cot को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos बाई साइन, सो cos a/2 डिवाइडेड बाई साइन a/2। ठीक है, इसमें से साइन a/2 कैंसिल, साइन और cos हम लोग डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते, cos को हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा साइन में। सो साइन a प्लस डेल्टा m डिवाइडेड बाई 2 विल बी इक्वल टू, cos को हम लोग साइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, साइन π/2 माइनस a/2। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे साइन साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, टेक्निकली कैंसिल नहीं होता बट हम लोग एग्जाम में कैंसिल आउट कर सकते हैं। 2 को मैं हर एक साइड से कैंसिल आउट कर सकता हूँ, तो a प्लस डेल्टा m विल बी इक्वल टू पाई माइनस a। ठीक है, a को मैं लेफ्ट में ले लेता हूँ, तो 2a प्लस डेल्टा m विल बी इक्वल टू पाई, या फिर यहाँ पे डेल्टा m का वैल्यू हो जाएगा पाई माइनस 2a। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा m का वैल्यू हो जाएगा पाई माइनस 2a, पाई माइनस 2a विच इज ऑप्शन नंबर a। चलिए आगे बढ़ सकते हैं हम लोग यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। ओके, यहाँ पे देखना, whenever I take a charge and whenever that charge goes inside the field, तो यहाँ पे दो तरीके के फील्ड दिए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैं फोर्स देख लूँ, ये हो जाएगा Q इंटू ई, एंड अगर मैं देख लूँ मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स, यहाँ पे आ जाता है QV इंटू बी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखूँ ध्यान से, अगर मैं देखूँ, अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान देना, सिर्फ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है तो चार्ज को तो एक्सेलरेट होना ही होना है, अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है व्हेन देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, मतलब बेसिकली उन्होंने पूछा है कि एक्सेलरेशन कहाँ पे 0 होगा। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी एक्ट होगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक्सेलरेशन तो एक्ट होगा ही होगा। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है बट मैग्नेटिक फील्ड काम नहीं कर रहा, दैट इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे बॉडी का एक्सेलरेटेड रहेगा, तो ये तो गलत ऑप्शन है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर देखते हैं जिसमें ऑप्शन सी नहीं है, इसमें तो है, इसमें भी है, इसमें नहीं है और इसमें भी है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आपको आगे कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया, अगर डायमीटर हो जाएगा हाफ। ठीक है, अगर और मास भी सेम है,
अगर मास सेम है g का फॉर्मूला gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर होता है। एक चीज समझना, अगर डायमीटर हाफ होगा तो रेडियस भी हाफ ही होगा, ठीक है। बहुत लोग यहाँ पे गलती से रेडियस को 1/4 लिख देते हैं, ठीक है, ऐसे मत करो, ठीक है। सब यहाँ पे अगर मैं देख लूँ g डिवाइडेड बाय g डैश विल बी इक्वल टू, अगर आप देखोगे इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है तो r/2 द होल स्क्वायर, नया रेडियस पहले आ जाएगा, पुराना रेडियस यहाँ पे r स्क्वायर है, ठीक है। r और r यहाँ पे कैंसल आउट, यहाँ पे 4 बचा, g डैश का वैल्यू यहाँ पे 4 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 4 इंटू जी, विच इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आप चाहिए तो देख सकते हो। लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ ट्रेन इज मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटी। एक चीज समझना, यहाँ पे जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस में यहाँ पे मैग्नीट्यूड का अगर आप देखोगे मैग्नीट्यूड की मारामारी है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी पावर से रिलेटेड नहीं है, तो जो भी 10 रेज़ टू समथिंग रहेगा वो टर्म्स को मैं कर दूंगा नेग्लेक्ट। मतलब क्या, सबसे पहले यहाँ पे ट्रेन जा रहा है, उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा, v²/rg विल बी इक्वल टू tan थीटा। अगर मैं देखूं तो ये रेल कुछ आपको ऐसे दिखाई देगा, थीटा अपोजिट है h, एडजेसेंट है 1.5, बट अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो साइन थीटा और टैन थीटा को हम लोग अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं टैन थीटा देख लूँ, इट इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय 1.5, 1.5 को मैं 15 लिख दूं, चल जाएगा, क्योंकि मैंने आपको जस्ट बताया था डेसिमल्स की मारामारी नहीं है, यहाँ पे नंबर्स की मारामारी है, ठीक है। सो v का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 12, सो 12 का स्क्वायर को मैं लिखूंगा 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाई रेडियस दिया है 400, मैं सिर्फ कौन सा वैल्यू लिखूंगा 4, g का वैल्यू 10 है, मैं नहीं लिखने वाला वो चीज, ठीक है। h का वैल्यू यहाँ पे देख लेते हैं, 12 इंटू 12, यहाँ पे ये 3 हो जाएगा, ठीक है। सो 12 इंटू 3, 15 को मैं वापस लिख सकता हूँ 30 डिवाइडेड बाई 2, 15 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 2। अगर मैं देख लूँ यहाँ पे ये हो जाएगा 6 इंटू 9 यहाँ पे हो जाएगा 54। डेसिमल्स में आगे पीछे होने वाला है जैसे मैंने आपको जस्ट बताया, बट 54 वाला करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 5.4 दे रहा है, ठीक है। आप चाहिए तो इसको कॉपी कर लेते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने पूछा है कि रिवर्स बायस कौन सा है। रिवर्स बायस में क्या होता है, पी डायोड जो होता है वो लोअर पे कनेक्टेड रहता है और जो एन साइड होता है वो हायर वोल्टेज पे कनेक्टेड रहता है। अगर आप देखोगे ये +2 और ये 0 है तो ये हायर है, ये लोअर है। अगर आप ध्यान से देखोगे ये हो गया मेरा फॉरवर्ड बायस, या अगर आप ये देखोगे पी साइड यहाँ पे ये 0 पे है, यहाँ पे -5 पे, तो ये अभी भी हायर है, 0 इज ग्रेटर देन -5, ये लोअर है, ये अभी भी यहाँ पे फॉरवर्ड बायस है। अगर आप देखोगे ये भी हायर है, ये लोअर है, +2 -10, ये भी फॉरवर्ड बायस है, ये लोअर है, ये हायर है, 2 छोटा है ना, ठीक है। ये रिवर्स बायस है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। फटाफट यहाँ पे देख देख के हम लोग टिक करके आंसर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं अभी यहाँ पे, ठीक है। सो आइडेंटिफाई द फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय स्फेरोमीटर। स्फेरोमीटर जनरली लेंसेज का थिकनेस, डेप्थ, ओके, उन लोग का डायामीटर वगैरह फाइंड करने के लिए काम होता है। कॉनकेव सरफेस का हाँ स्पेसिफिक रोटेशन नहीं कैलकुलेट कर सकते हम लोग, ठीक है। ऑफ लिक्विड थिकनेस ऑफ द थिन प्लेट्स यस, एंड रेडियस ऑफ द कर्वेचर एंड एवरीथिंग कैन बी फाउंड आउट, ठीक है। फटाफट दिख कर टिक करके आगे बढ़ने का क्वेश्चन था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मासेस दिए हैं, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दिया है सेम, मोमेंटम का रेशियो पूछा है, ठीक है। सो अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ p²/m होता है। सो कैन आई से दैट काइनेटिक एनर्जी तो सेम है, सो p1² डिवाइडेड बाई p2² विल बी इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा m1 डिवाइडेड बाई m2, ठीक है। यहाँ पे p1/p2 अगर मैं देख लूँ रूट ऑफ m1/m2, ठीक है। m1 दिया है 4, m2 दिया है 25, इसका अगर मैं रूट ले लूँ तो आंसर आ जाएगा 2/5, विच इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, विच इज ऑप्शन नंबर सी। फटाफट यहाँ पे देख के हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। आप कभी कहीं पे भी चाहिए तो वहाँ पे पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। अगर मैं देख लूँ यहाँ पे 0.08 kg का एयर है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें आपको कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे JEE में कोई अनफॉर्चुनेटली भी नहीं बोलेंगे उसको, ठीक है। कोई लोग यहाँ पे अगर आप देखोगे JEE के कोई क्वेश्चंस में आपको कैलकुलेशन करने पड़ सकते हैं, बट क्लियरली मेंशन दिया है यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रोसेस हो रहा है। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रोसेस हो रहा है तो वर्क डन हो जाएगा 0, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू का फॉर्मूला मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा mcv डेल्टा थीटा। मास दिया है 0.08, अगेन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डेसिमल्स की मारामारी नहीं है, ठीक है। सो 0.08, ओके। cv का वैल्यू दिया है 0.17 और यहाँ पे कन्वर्जन रेट 4.18। डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर दिया है यहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है।
ये आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, बट फिर भी मैं एक शॉर्टकट आपको बता देता हूँ। 8, 5 को मैं लिखूंगा 10/2, 17 इंटू 418, ठीक है। अगर आप देखोगे इट विल बी मल्टीप्लाइड बाई 4, 4 इंटू 17, 17 4 हो जाएगा यहाँ पे 34 इंटू 2 विच इज 68, 68 इंटू 418। अगर आप ये कैलकुलेट करोगे वैल्यू तो आपको 284 आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में लास्ट में यहाँ पे जाके आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, अप्रोक्सीमेशन से आपको आंसर नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पे और एक क्लोज आंसर है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, ठीक है। 11th क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे दिया है थर्ड ऑर्बिट का रेडियस और फोर्थ ऑर्बिट का रेडियस पूछा है। बहुत सिंपल सा है, यहाँ पे बोर्स ऑर्बिट r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, r डिवाइडेड बाय r डैश इज इक्वल टू 3/4 द होल स्क्वायर। 4 यहाँ पे आ जाएगा, r डैश का वैल्यू हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 3 नीचे आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 16/9r विच इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप चाहिए तो पॉज करके देख सकते हो वीडियो, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं द रेक्टेंगुलर लूप। एक चीज इसमें अगर आप देखोगे, एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन दिया था कि पहले फील्ड है, लूप है, बाद में लूप को निकाल दिया है, मतलब पहला फ्लक्स दिया है उन्होंने फाई जो भी है, ठीक है, और फाइनली अगर मैंने लूप को निकाल दिया तो हो जाएगा 0। अब E का फॉर्मूला होता है φ2 माइनस ऑफ φ2 माइनस φ1 डिवाइडेड बाई t, अगर यूनिफॉर्मली ये चेंज हो रहा है तो अगर आप देखोगे -0 माइनस फाइव डिवाइडेड बाई टी, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/t। आप ऑप्शन ध्यान से देखोगे तो फाई का वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है। अगर एग्जाम में मेरे पास सिर्फ 10 सेकंड बाकी है, एटलीस्ट मैं नेगेटिव ऑप्शन तो एलिमिनेट कर सकता हूँ, मुझे आंसर तो पॉजिटिव चाहिए। मैंने प्रोबेबिलिटी वापस 50% पे लाया, जो 25% का राइट आने के चांसेस थे अगर मैं तुक्का मारता तो। अब यहाँ पे मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ, फाई का वैल्यू 5/t यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। फाई का वैल्यू BA cos थीटा डिवाइडेड बाई टी, बी का वैल्यू यहाँ पे दिया है 4, एरिया रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ 2.5 इंटू 2, वापस डेसिमल्स की मारामारी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं cos थीटा cos ये हो जाएगा हाफ, टाइम दिया है 10 अगर मैं नहीं भी लिखूँ चल जाएगा, 2 और 2 कैंसिल आउट, यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 2.5, 4 इंटू 2.5 इज 10 के मतलब आंसर क्या आना चाहिए 1, सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी, ठीक है। पॉज करके आप आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे ये कुछ दिया है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, ठीक है। सो पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है तो डेल्टा V विल बी इक्वल टू V1 माइनस V2, ठीक है। अगर आप देखोगे इट विल बी इक्वल टू कांस्टेंट, चार्ज सेम ही है, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे चार्ज तो सेम ही है, डिवाइडेड बाय, तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं दोनों को कॉमन ले सकता हूँ, 1/r1 माइनस 1/r2। कोई बच्चे यहाँ पे k देखते ही कूद पड़ते हैं 9 इंटू 10⁻9, पहले ये तो देख लो, ठीक है। अगर आप देखोगे फर्स्ट रेडियस, फर्स्ट जो डिस्टेंस है r1 विल बी इक्वल टू रूट ऑफ, यहाँ पे हम लोग वेक्टर्स लगाएंगे, √3 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया मेरा r1 विच इज इक्वल टू 3 + 3 विच इज इक्वल टू 6, तो √6 हो गया। r2 का वैल्यू भी √6 दिया है, तो अगर आप देखोगे 1/√6 1/√6 ये तो हो जाएगा 0, तो 0 हो गया तो आंसर सीधा 0 है। यहाँ पे 9 इंटू 10⁻9 वगैरह सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। पहले क्वेश्चन समझो कि यहाँ पे किस टर्म्स में पूछा है, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं अब यहाँ पे 14th क्वेश्चन, कॉन्वेक्स लेंस। अगर आप देखोगे कॉन्वेक्स लेंस कुछ तो दिया है, कॉन्केव लेंस दिया है, बट डायमीटर दोनों का सेम दिया है। अब यहाँ पे पूछा है कि इंटेंसिटी कितना रहेगा, एकदम सिंपल सा लॉजिक है। अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस कुछ भी ले लूँ मैं, ठीक है, थोड़ा सा मैं ये बड़ा ले लेता हूँ या छोटा ले लेता हूँ। अब यहाँ पे इंटेंसिटी जो होता है वो नंबर ऑफ फोटॉन्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है। इंटेंसिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फोटॉन्स। यहाँ से जितने फोटॉन्स जा रहे हैं यहाँ से भी सेम ही फोटॉन्स जा रहे हैं, क्योंकि डायमीटर सेम है उसका। यहाँ पे बाद में फोकल लेंथ कहीं पे भी आने दो, ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन्स दोनों में सेम है, तो अगर इसका इंटेंसिटी आई है तो इसका भी इंटेंसिटी आई ही रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। 1000 kg का मास था, मूविंग विद वेलोसिटी 6, ठीक है। बाद में उसके ऊपर और 200 kg का गिरा। क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट लगा मुझे, क्योंकि 200 kg का मास अभी हम लोग ने इनिशियल वेलोसिटी दिया नहीं है, तो हम लोग 0 मान के चलेंगे। कैन आई यूज द फॉर्मूला m1u1 प्लस m2u2 विल बी इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। बट यहाँ पे दो, अगर एक मास के ऊपर ये बॉडी जा रही है, इसके ऊपर एक मास गिरेगा, फिर दोनों एक साथ जाएंगे तो दोनों का फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा सेम।
तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ m1 प्लस m2 इंटू वी। इनिशियल सिर्फ ये मास जा रहा था 1000 kg का विद वेलोसिटी 6, ठीक है। अगेन यहाँ पे अगर आप देखोगे मैं ऑप्शंस को बार बार देख रहा हूँ, अगर आप वीडियो में भी देखो मैं ऑप्शंस को बार बार देख रहा हूँ। पावर का कोई मारामारी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हम लोग को लेना है मैग्नीट्यूड, ठीक है। सो यहाँ पे 1000 इंटू 6 विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 1000 इंटू 6 विल बी 6000 विल बी इक्वल टू, मास कितना हो जाएगा, पहले 1000 था और 200 और ऐड हो गया तो 1200 इज इक्वल टू वी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ इट विल बी इक्वल टू 6000 डिवाइडेड बाय 1200, अगर आप देखोगे 60/12 विच इज इक्वल टू 5, ठीक है। सो आंसर यहाँ पे आ जाएगा 5 टिक करेंगे, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे वापस थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, मैं आपको फिर भी क्विकली कैलकुलेशन कैसे करेंगे देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिया था हम लोग को, यहाँ पे पूछा है द इंटेंसिटी ऑफ द वेव। इंटेंसिटी ऑफ द वेव विल बी इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट सी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सॉरी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, विच इज इक्वल टू, अगेन अगर आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड से हम लोग को फर्क पड़ना चाहिए, हम लोग को यहाँ पे जो भी पावर है पावर से कुछ खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए, विच इज इक्वल टू हाफ, इसका वैल्यू 8.85 है, ठीक है। देख लेते हैं 8.85, बाद में मैं इसको हटा दूंगा, पावर से हम लोग को कुछ लेना देना नहीं है, स्पीड ऑफ लाइट 3, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 200 का मैं सिर्फ 2 लिखूंगा उसका स्क्वायर, ठीक है, विच इज इक्वल टू, अगर आप ये देखोगे दिस विल बी एक स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 इंटू 3 6, 8.85 को मैं 9 लिखूंगा, स्लाइटली ग्रेटर लिखा है मैंने, तो कितना आया आंसर यहाँ पे 54 के थोड़ा सा कम वैल्यू चाहिए क्योंकि 8.85 को मैंने 9 से अप्रोक्सीमेट किया है, 54 का अप्रोक्सीमेट थोड़ा सा कम कौन सा आता है 53.1, आंसर्स क्लोज नहीं है वरना मुझे एक्चुअल कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ सकते हैं अभी हम लोग। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम का सेम है क्या। एग्जाम में प्रेशर में आपको प्लैंक्स कांस्टेंट का अगर वैल्यू याद नहीं रहेगा तो कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे ई का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं एच न्यू, तो न्यू को अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/t, टी यहाँ पे चला जाएगा, सो एच विल बी इक्वल टू ई इंटू टी, ठीक है। ये इसका मैं एक्चुअली देखोगे तो डायमेंशन है, बट एग्जाम में ये सब लिखने की जरूरत नहीं, सीधा हम लोग को पता चल गया कि वो डायमेंशन है, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे एंगुलर मोमेंटम, एनर्जी का एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स के फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, कैन आई राइट दिस एज हाफ एल इंटू ओमेगा। यहाँ पे अगर मैं देखूँ एल ओमेगा का वैल्यू 1/t आ जाएगा, वापस एल का वैल्यू हो गया ई इंटू टी, ठीक है। सो ये दोनों का यहाँ पे अगर आप डायमेंशन देखोगे तो ई इंटू टी आ चुका है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है, ठीक है, स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है, तो ये तो एटलीस्ट दो ऑप्शन हट गए, ठीक है, दोनों फॉल्स के ऑप्शन हट गए अगर मैं एलिमिनेट करना चाहता हूँ तो। नेक्स्ट देखते हैं अब यहाँ पे लीनियर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। लीनियर मोमेंटम मतलब क्या हो जाता है, फोर्स का सबसे पहले देखते हैं। लीनियर मोमेंटम यहाँ पे होगा p डिवाइडेड बाई टी, तो p का वैल्यू मैं यहाँ ले लेता हूँ f इंटू टी, और मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब टॉर्क f इंटू आर, क्या ये दोनों का सेम है यहाँ पे डायमेंशन, नहीं, ठीक है। सो स्टेटमेंट 2 तो फॉल्स है, यहाँ पे स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ सकते हैं अब यहाँ पे, ठीक है। अगर आप देखोगे ये वाले क्वेश्चन में लोग बोलते हैं कि इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट मैं बोल रहा हूँ कि इसको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, देखते हैं क्या दिया है। अगर आप देखोगे एक वायर दिया है, लेंथ और रेडियस वगैरह सब दिया है, एंड कनेक्टेड अक्रॉस द राइट गैप विद अ रेजिस्टेंस ऑफ 4.5 सेंटीमीटर कनेक्टेड अलोंग द लेफ्ट गैप। तो लेफ्ट गैप का अगर मैं देखूँ तो फॉर्मूला आता है R1 बाई R2 विल बी इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई 100 माइनस L1, ठीक है। ध्यान से देखना भी यहाँ पे R1 का वैल्यू फर्स्ट रेजिस्टेंस दिया है 4.5, सेकेंड रेजिस्टेंस को मैं लिखूंगा रो इंटू एल डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वेयर, ठीक है, वेर आर बीइंग द रेडियस विल बी इक्वल टू L1 का वैल्यू दिया है शायद से 60, यस, ठीक है, 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट, एंड 100 माइनस 60 हो जाएगा 40। सो बेसिकली ये रेशियो आ गया 3/2 का, ठीक है। 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 को नीचे ले लेते हैं, सो रो एल विच इज इक्वल टू, अगर मैं देख लूँ यहाँ पे रो एल डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 4.5 इंटू 2 विच इज 9/3 हो जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है। अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग को पूछा है द वैल्यू ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ द आर, ठीक है। अभी हम लोग को रेडियस पूछा है, डेंसिटी अगर आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पे रेडियस दिया है √7, ठीक है। रेसिस्टिविटी ऑफ द वायर इज इक्वल टू आर इंटू रेसिस्टिविटी पूछा है
रो पूछा है। लेंथ अगर आप देखोगे 10 सेंटीमीटर, 10 की मारामारी नहीं है, यहाँ पे मैं नहीं लिखूंगा। पाई का वैल्यू मैं 22/7 लिख दूं, इंटू रेडियस √7 का स्क्वायर दिया है, ठीक है। 10⁻⁴ वगैरह कुछ लेने की जरूरत नहीं, √7 का स्क्वायर 7। अगर आप देखोगे 22 × 3 विच विल बी इक्वल टू 66, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं आप ये फटाफट कैलकुलेट नहीं कर सकते तो और एक ट्रिक मैं बता देता हूँ। ऑप्शन में 11 है, जो 11 कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो फाइनल आंसर में फाइनल आंसर शुड बी मल्टीपल ऑफ 11। 11 का अगर आप मल्टीपल देखोगे तो एक ही मल्टीपल है, दैट इज 66, ठीक है। वैसे हम लोग ये क्विकली सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं अब यहाँ पे। ओके, रेसिस्टेंस ऑफ वायर आर एंड लेंथ एल इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट। तो हर एक पार्ट का रेसिस्टेंस कितना हो गया, R/5, ठीक है। 5 इक्वल पार्ट में कट कर रहे हैं ना, लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड देन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। मुझे एक चीज बताओ, जब भी मैं रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करता हूँ, रेसिस्टेंस बढ़ता है या कम हो जाता है? कम हो जाता है। सो R/5 से छोटा ऑप्शन हम लोग को देखना, R/5 से छोटा ऑप्शन एक ही, R/25, ठीक है, विच इज ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे, बाकी सब ऑप्शंस बड़े ही अगर आप देखोगे तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, अगेन ये ऐसा कोई क्वेश्चन है जहां पे आपको कैलकुलेट थोड़े बहुत करने पड़ेंगे, ऑप्शंस थोड़े से क्लोज है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे आ जाता है 3/2 kb × t, ठीक है। अब ये दिया है 0 पॉइंट, वापस अगर आप देखोगे इस यहाँ पे पावर से कुछ लेना देना नहीं है। सो अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ 414 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू जूल हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 1.6 × 10⁻⁻19 -19 में लिखूंगा नहीं, ठीक है। विल बी इक्वल टू 3/2 kb, kb का वैल्यू मैं 138 लिख दूं इनटू टेम्परेचर T, ठीक है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो 138 3 हो जाता है, ठीक है। 3 और 3 यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा। टेम्परेचर विल बी इक्वल टू 16 × 2 विच विल बी 32 विच इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इतना फास्ट अगर आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते तो आराम से ये कैलकुलेट करके देख लेना, बट आपको कैलकुलेट तो करना पड़ेगा, तुक्के नहीं मार सकते आप। अगर आप देखोगे ऑप्शंस क्लोज है, 3200 और 3000 के आसपास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। इसके बाद अभी इंटीजर्स स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। इंटीजर्स में हम लोग को कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, तो आप चाहिए तो एक बार देख सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, ठीक है। सो ओवर हियर इफ आई चेक द क्वेश्चंस, ठीक है, ओवर हियर इफ आई चेक द क्वेश्चंस, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम लोग अलग अलग चीज़ें देखने वाले हैं, ठीक है। सो चलिए, सो लेट अस गो टू द क्वेश्चंस क्विकली एंड लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स फॉर दिस, ठीक है। सो अब यहाँ पे दिया है कि एक इनिशियल वेलोसिटी दिया है, इनिशियल वेलोसिटी x में दिया है, ठीक है। एक्सेलरेशन x और y दोनों में है, और आफ्टर सर्टेन टाइम 84 मीटर ट्रैवल कर रहा है x में, ठीक है। तो हम लोग को टोटल वेलोसिटी पूछा है। अभी हम लोग x और y को दोनों को सेपरेटली सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो x एक्सिस के लिए कैन आई यूज द फॉर्मूला s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। प्योरली अभी मैं s का वैल्यू x के टर्म से सब्स्टिट्यूट करूंगा, विच इज इक्वल टू 84। इनिशियल वेलोसिटी x में कितना दिया है 5 × t प्लस हाफ a का वैल्यू अगर आप देखोगे 3t², ठीक है। तो 3t² प्लस 5t माइनस 168 विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर मैं इसको टाइम का वैल्यू निकालूं तो टाइम का वैल्यू अगर आप देखोगे ध्यान से आ जाएगा 6, ठीक है। ये आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसे शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। टाइम का वैल्यू 6, तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा u प्लस at, ठीक है। वेलोसिटी x में इनिशियल वेलोसिटी दिया है यहाँ पे 5 प्लस a का वैल्यू दिया है यहाँ पे 3 इंटू t, टाइम फैक्टर यहाँ पे दिया है 6। अगर आप ध्यान से देखोगे 18 प्लस 5 यहाँ पे हो जाएगा 23। ये वेलोसिटी आया x में। सिमिलरली आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द वेलोसिटी इन y। वेलोसिटी इन y अगर यहाँ पे देखोगे सेम फॉर्मूला u प्लस at, बट यहाँ पे वेलोसिटी y में इनिशियल था ही नहीं। एक्सेलरेशन दिया है 2 इंटू 6 ओवर ईयर विल बी इक्वल टू 2 इंटू 6 विच विल बी इक्वल टू 12, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी जो रहेगा इट विल बी इक्वल टू √vx² प्लस vy² विच इज इक्वल टू 23 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 529 प्लस ये हो जाएगा 144 12 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3, यहाँ पे 1 आ जाएगा या विच इज इक्वल टू 7। सो आंसर विल बी इक्वल टू √673। तो अल्फा का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 673। अगर मैंने कैलकुलेशन बराबर की है तो यही आपका ऑप्शन नंबर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लूँ
तो थिन मेटेलिक वायर ऑफ द क्रॉस सेक्शन 10⁻⁴, ठीक है, इज यूज टू मेक अ रिंग, ठीक है। सो अगर आप ये क्वेश्चन ध्यान से देखोगे जिसके सेंटर पे चार्जेस है, यहाँ पे आपको कैलकुलेट चीजें करनी पड़ेंगी, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे ऑप्शन फिर भी हम लोग थोड़ा सा क्विकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक मेटेलिक वायर है, ठीक है, जिससे मैंने एक रिंग बना लिया है, ठीक है। बहुत टिपिकल सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको रोटेशन में भी पूछा जा सकता है, रोटेशन में, और यहाँ पे क्वेश्चन कैसे डिफर होगा हम लोग बाद में देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर एक सेंटर में एक चार्ज रखा है Q, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक पार्ट ले लूँ, लेट अस से इट्स डिस्टेंस इज इक्वल टू dl, ठीक है। पूरे रिंग में यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सो लैम्बडा विल बी इक्वल टू Q बीइंग द टोटल चार्ज ऑफ द रिंग डिवाइडेड बाय 2 पाई r विल बी इक्वल टू, यहाँ पे मान लेते हैं छोटा सा एक चार्ज है dq, सो यहाँ पे इट विल बी इक्वल टू dq डिवाइडेड बाय dl। अब यहाँ पे dl को मैं क्या लिख सकता हूँ, मान लेते हैं कि इफ आई बाइसेक्ट दिस एग्जैक्टली एट द सेंटर, ये थीटा है, ये थीटा है, तो dl को अभी मैं क्या लिख सकता हूँ, और ये रेडियस r है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं dl को लिख सकता हूँ r इंटू 2 थीटा, ठीक है, अज्यूमिंग दैट थीटा इज वेरी स्मॉल, ठीक है, अज्यूमिंग दैट थीटा इज वेरी स्मॉल। यहाँ पे एक टेंशन एक्ट होगा t, यहाँ पे एक टेंशन एक्ट होगा t, इसका अगर मैं ये वाला कंपोनेंट देखूँ तो ये हो जाएगा t cos थीटा, और यहाँ पे भी ये वाला पार्ट हो जाएगा t cos थीटा, ठीक है, बड़ा सा सम है ये। अगर मैं यहाँ पे देख लूँ ये हो जाएगा t sin थीटा, और ये हो जाएगा t sin थीटा। अगर आप ध्यान से देख रहे हो, इफ आई टेक दिस स्मॉल सेक्शन, यहाँ पे टेंशन t, यहाँ पे टेंशन t एक्ट हो रहा है, t cos थीटा और t cos थीटा ऑपोजिट साइड में कैंसिल हो जाएंगे, t sin थीटा दोनों में ऐड हो जाएगा। सो अब यहाँ पे टोटल रिजल्टेंट फोर्स इज 2t sin थीटा, which is equal to the electrostatic force of attraction that is acting between this length of the wire and the central charge Q, ठीक है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, इनटू यहाँ पे चार्ज है Q, यहाँ पे चार्ज है dQ डिवाइडेड बाई r², ठीक है। यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। अगर आप देखोगे ध्यान से तो dQ को अभी मैं क्या क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ और मैं कैसे इसको एलिमिनेट कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत हम लोग अप्रोक्सीमेशन देख लेंगे, बाद में हम लोग को वैल्यू से सब्स्टिट्यूट करना है। साइन थीटा को हम लोग अप्रोक्सीमेटली लिखेंगे थीटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को 9 × 10⁹। सेंट्रल चार्ज उन्होंने दिया है, सेंट्रल चार्ज, ओके, सेंट्रल चार्ज यहाँ पे दिया है 30 पिकोमीटर, पिको कूलम, 30 × 10⁻⁹। यहाँ पे अगर मैं dq को देखूँ, dq को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, कैन आई राइट q/πr, कैन आई राइट दिस एज q डिवाइडेड बाई πr इनटू यहाँ पे हो जाएगा r इंटू 2 थीटा, ठीक है। r इंटू 2 थीटा को मैंने यहाँ पे ले लिया है। अगर आप देखोगे 2 थीटा और यहाँ पे जो 2 थीटा है वो कैंसिल आउट होने वाला है, 9 × 10⁹ इंटू 3 × 10⁻⁸ इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q भी है यहाँ पे, कैपिटल Q यहाँ पे दिया है, अगर मैं देख लूँ यहाँ पे कैपिटल Q दिया है 2 पाई कूलम, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई, पाई भी कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से r भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 2 पाई इंटू स्मॉल q का अगर मैं वैल्यू देख लूँ तो यहाँ पे दिया है 30 पिको, ठीक है, विच इज इक्वल टू, शायद से मैंने वो सब्स्टिट्यूट कर दिया है, यस, ठीक है, ये क्यों नहीं आएगा, 30 पिको अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लूँ, यहाँ पे फाइनल आंसर जो आएगा, ठीक है, अगर आप ये सब्स्टिट्यूट कर लो, इट विल रफली कम आउट टू बी 3 न्यूटन, ठीक है। सो अगर आप देखोगे इट विल रफली कम आउट टू बी 3 न्यूटन। सो अगर ये वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कर लोगे, r² अभी भी बाकी है, ठीक है, r² अभी भी बाकी है, रेडियस को आप सब्स्टिट्यूट कर लो, आपको आंसर आ जाएगा, ओके। सो ये वाले क्वेश्चंस में आपको अगर आप देखोगे ऑप्शन विल बी इक्वल टू 3, ठीक है। अगर मैं देख लूँ यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। इंटीजर टाइप में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, स्पेशली इन दिस टाइप ऑफ सम्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं अब यहाँ पे। हाँ, अब यहाँ पे देख लेंगे हम लोग, ठीक है। 2 कॉइल्स हैविंग म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया है और यहाँ पे उन्होंने पूछा है द वैल्यू ऑफ अल्फा इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ का फॉर्मूला होता है mdi डिवाइडेड बाई dt, ठीक है। अगर मैं देखूँ यहाँ पे E का वैल्यू हो जाएगा, इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है, I0 sin ओमेगा टी, I0 sin ओमेगा टी को मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, I0 इसका डेरिवेटिव हो जाएगा cos ओमेगा टी, ठीक है, इनटू यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा, ठीक है, यहाँ पे इनटू आ जाएगा यहाँ पे ओमेगा, ठीक है। अब m का वैल्यू, अगर मैं m का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लूँ, यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया है 0.002 2 × 10⁻³ इंटू
यहाँ पे आई नॉट का वैल्यू कितना दिया है उन्होंने, अगर मैं आई नॉट का वैल्यू देखूं तो आई नॉट का वैल्यू दिया है, ओमेगा का वैल्यू दिया है 50 पाई। अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू के बारे में बात करता तो कॉस ओमेगा टी का वैल्यू हो जाएगा 1, कॉस का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1। आई नॉट का वैल्यू दिया है उन्होंने यहाँ पे कहीं पे, तो यस आई नॉट का वैल्यू दिया है 5, ठीक है। अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर लूँ, ठीक है, 2 × 5 विल बी इक्वल टू 10, 10 और 10 हो जाएगा 10:2, 10:-3 के साथ अगर मैं ले लूँ इसको नीचे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 10 × पाई, ठीक है, विच इज इक्वल टू π/2। तो अगर मैं अल्फा का वैल्यू देख लूँ जो उन्होंने पूछा है, अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 2, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चन भी था, इतना लास्ट क्वेश्चन की तरह यहाँ पे एलोंगेटेड नहीं था, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे दिया है 2 लिक्विड, ठीक है। सो हम लोग को नॉर्मल विजन के लिए पूछा है, दैट इज अभी हम लोग को पूछा है एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ, दोनों का एपरेंट डेप्थ को ऐड करके आ जाएगा, विच विल बी इक्वल टू d1/μ1 प्लस d2/μ2। यहाँ पे 2 लेयर्स है, ठीक है। d1 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे दिया है 6 डिवाइडेड बाई μ1 का वैल्यू दिया है 3/2 प्लस d2 का वैल्यू भी दिया है 6, μ2 का वैल्यू दिया है 8.5। यहाँ पे हम लोग क्रॉस, यहाँ पे हम लोग ऊपर लेके जाते हैं इसको, ये 3 2 यहाँ पे हो जाएगा 2 × 2 4 प्लस यहाँ पे अगर ये देख लो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, वापस ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 15/4। अगर मैं देख लूँ ये हो जाएगा 16 प्लस 15 हो जाएगा 31 डिवाइडेड बाई 4। सो अगर मैं देखूँ यहाँ पे α/4 का वैल्यू पूछा है, अल्फा का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 31, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, अगेन थोड़ा सा शॉर्ट क्वेश्चन ही था, क्वेश्चन दिखने में बड़ा है, बट अगर आप देखोगे सीधा लास्ट लाइन अगर आप पढ़ लोगे, ठीक है, व्हाट विल बी द एपरेंट डेप्थ, सीधा सीधा पूछा है, तो एपरेंट डेप्थ यहाँ पे आ जाएगा α/4। नेक्स्ट क्वेश्चन में जा सकते हैं अभी हम लोग यहाँ पे, इन अ न्यूक्लियर फिजन। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग था। यहाँ पे पेरेंट जो यहाँ पे न्यूक्लियाई है, 2 डॉटर न्यूक्लियाई सेम में जा रहा है, ठीक है। सो अगर ये मैं देखूँ, पेरेंट विल गिव मी 2 डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है। सो अगर मैं डेल्टा यहाँ पे देख लूँ, यहाँ पे अगर मैं देख लूँ चेंज इन द बाइंडिंग एनर्जी, चेंज इन द बाइंडिंग एनर्जी कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो एक पेरेंट न्यूक्लियाई, एक यहाँ पे पर न्यूक्लियन कितना है, यहाँ पे जो रिजल्टेंट आ रहा है वो 8.6 का दिया है पर न्यूक्लियन, और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, मतलब जो पेरेंट न्यूक्लियाई का उसका 7.6 है बाइंडिंग एनर्जी। सो द चेंज इन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज 8.6 माइनस 7.6 पर न्यूक्लियन है, ठीक है। तो अगर मैं देखूं 8.6 माइनस 7.6 विल सिंपली बी इक्वल टू 1। ये एक न्यूक्लियन का है। वैसे कितने न्यूक्लियॉन्स है यहाँ पे, एटॉमिक मास नंबर कितने का है, 236, ठीक है। अगर आप देखोगे तो इसका भी 118, ये भी यहाँ पे 2 में डिवाइड हो रहा है, तो इसका भी 236 हो जाएगा। तो टोटल कितने न्यूक्लियॉन्स का रिएक्शन हो रहा है, 236। सो 1 × 236 विच विल बी इक्वल टू 236। एकदम सिंपली जो क्वेश्चन दिया था वही आपका आंसर है, विच इज इक्वल टू 236 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, लास्ट 5 क्वेश्चंस। यहाँ पे देखते हैं, ये वाले पॉइंट पे उन्होंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है। यहाँ पे मास है 1, ये डिस्टेंस है 2, यहाँ पे भी मास 1, ये डिस्टेंस भी 2। ये वाला अगर मैं डिस्टेंस देख लूँ तो डायगोनल कितना होता है, ये 2 है, ये 2 है, तो ये 2√2 हो जाएगा। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी इक्वल टू m × r²। सो 1 × 2 द होल स्क्वायर प्लस 1 × 2 द होल स्क्वायर प्लस 1 × 2√2 द होल स्क्वायर। अगर मैं देखूँ इसका वैल्यू आने वाला है 4, इसका भी वैल्यू आएगा 4, 4 + 4 8, इसका वैल्यू आ जाएगा 8, 8 और 8 हो जाएगा यहाँ पे 16। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे रहेगा, मीन्स इंटीजर टाइप में क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, ठीक है। सो पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, और यहाँ पे एम्पलीट्यूड 4 दिया है, वेलोसिटी v अगर आप देखोगे मीन पे दिया है, मतलब v मैक्स का वैल्यू दिया है, v मैक्स का वैल्यू होता है a ओमेगा जो दिया है 10, और एक आर्बिट्री वैल्यू पे पूछा है। अगर आर्बिट्री वैल्यू पे मैं वेलोसिटी लिख लूँ तो यहाँ पे आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू ω√a² - x² जो दिया है 5। दोनों को डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। सो अब यहाँ पे a ओमेगा डिवाइडेड बाय ω√a² - x² विल बी इक्वल टू 2। स्क्वायर कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा, ओमेगा और ओमेगा भी कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर कर लेते हैं, a² विल बी इक्वल टू a² डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। ये 2 को मैं नीचे ले लेता हूँ, इट विल बी इक्वल टू a² - x², ठीक है। सो यहाँ पे 3a² डिवाइडेड बाय 4 विल बी इक्वल टू x²। कैसे आया, x को मैंने लेफ्ट में लिया, इसको राइट में ले लिया, x का यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा √, इसका रूट आ जाएगा 3 × a का स्क्वायर, a का वैल्यू 4 है,
4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ये कैंसिल आउट, इसका रूट, ठीक है, x का मुझे रूट फाइंड करना है, तो आ जाएगा √12, तो अल्फा का वैल्यू है यहाँ पे 12, ठीक है। चलिए 27 क्वेश्चन हो गया। 28 क्वेश्चन में जाते हैं। यहाँ पे 2 वायर्स दिए हैं, पॉइंट P पे उन्होंने मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड करने बोला है, ठीक है, पॉइंट P पे उन्होंने मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड करने बोला है, ठीक है। तो अभी हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, मुझे बताओ, यहाँ पे क्या आंसर 0 आ सकते हैं वो चेक करते हैं। इसके वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन अंदर और इसके वजह से भी मैग्नेटिक इंडक्शन अंदर, तो पहले जिसका मुझे मैग्नेटिक इंडक्शन आएगा, सिंपली आई हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई 2, ठीक है। मतलब क्या, टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन एक वायर का विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स द मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ 1 वायर, क्योंकि करंट भी सेम कैरी कर रहे हैं और सेंटर पे ही है। तो मैग्नेटिक इंडक्शन स्ट्रेट वायर की वजह से क्या होता है, μ0/2 पाई I बाई a, ठीक है। ये दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया है शायद से 5, यस, तो ये हो जाएगा 5/2, ठीक है। सो अब यहाँ पे देख लेते हैं, μ0 का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू करंट, एक करंट यहाँ पे इंटू 2 है यहाँ पे, सो इंटू 2 भी है, इंटू करंट है 10, ए का वैल्यू कितना हो गया 5/2, सेंटीमीटर है तो मीटर में हो जाएगा ये 10⁻², ठीक है। सो ये 2 पाई और ये 2 कैंसल आउट किया जा सकता है, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 2 विल बी इक्वल टू 4 इंटू 10⁻, ये -6 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -4 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2, ठीक है। ये 2 ऊपर चला गया विच इज इक्वल टू 8, ठीक है। 8 इंटू 10⁻4 डिवाइडेड बाई 5 को वापस में 10/2 लिख सकता हूँ। सो अगर आप देखोगे ध्यान से, वापस में यहाँ पे 10/2 लिख सकता हूँ। सो ये हो जाएगा 16 इंटू 10 है नीचे, 10⁻5 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो। बट माइक्रो पूछा है तो 10⁻6 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 10⁻6, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 160, ठीक है। चलिए सब यहाँ पे लास्ट 2 क्वेश्चंस। अगेन अगर आप देखोगे ये क्वेश्चन में वापस बड़ा सा है, ठीक है, बट इसको वापस थोड़े से शॉर्टकट्स के साथ हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। मुझे बताओ कि स्टेडी स्टेट में यहाँ पे करंट यहाँ पे अक्रॉस द कैपेसिटर 0 हो जाता है, ठीक है। सो करंट बट पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, बट करंट अक्रॉस द कैपेसिटर हो जाएगा 0। तो अगर ये 0 हो गया तो इसको मैं थोड़े टाइम के लिए करंट फाइंड करने के लिए तो एटलीस्ट एलिमिनेट कर सकता हूँ। यहाँ का टोटल रेसिस्टेंस कितना हो गया 10 ओम, यहाँ का टोटल रेसिस्टेंस अगर आप देखोगे तो कितना हो जाएगा 3 ओम। ये दोनों 10 और 3 दोनों पैरेलल में है, तो टोटल रेसिस्टेंस एट दिस पॉइंट will be equal to 1/10, 1/R will be equal to 1/10 plus 1/3 पैरेलल का कॉम्बिनेशन, तो R का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 30 डिवाइडेड बाई 13, ठीक है। तो पहले मैं इंडिविजुअल करंट फाइंड कर लेता हूँ, ठीक है। तो V इज इक्वल टू IR, सो V का वैल्यू यहाँ पे दिया था 10 इज इक्वल टू I इंटू R, R का वैल्यू दिया है 30/13, सो करंट विल बी इक्वल टू, टोटल करंट अगर मैं देख लूँ यहाँ पे, इट विल बी इक्वल टू 0 0 कैंसल आउट हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 3, ये टोटल करंट है। अब इसमें से करंट हम लोग फाइंड करते हैं कि कितना रहेगा। यहाँ पे मैं करंट फाइंड कर लेता हूँ कितना रहेगा। शॉर्टकट क्या है, अगर मुझे फर्स्ट वाले में करंट चाहिए, इट विल बी टोटल करंट दैट इज 13/3 इनटू राइट साइड का रेसिस्टेंस विच इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय टोटल राइट और लेफ्ट का, ये 10 है ये 13 है, सो इट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे 10 है ये 3 है, तो ये हो जाएगा 13। अगर मैं कट कर दूं यहाँ पे आ गया 10/3, तो इसमें करंट कितने का जनरेट हो गया 10/3। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं सेम ही फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखना कि करंट कितना आ जाएगा, I2 का मैं वैल्यू लिख देता हूँ, इट विल बी इक्वल टू 13/3 टोटल करंट इनटू, इसके लिए मैंने इसका रेसिस्टेंस लिया, इसके लिए मैं इसका रेसिस्टेंस ले लूंगा। टोटल रेसिस्टेंस यहाँ पे है 3 और टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा 13, 3 + 10 विच इज इक्वल टू 13, कैंसिल आउट कर दोगे तो आ जाएगा 1। तो इसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है यहाँ पे 1, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, ये पॉइंट को मैं O मान के चलता हूं, तो VO माइनस VA यहां से यहां तक का विल बी इक्वल टू I इंटू R, I का वैल्यू है 10/3, R का वैल्यू है 1। सिमिलरली VO माइनस VB विल बी इक्वल टू, टोटल यहाँ पे करंट है, यहाँ पे अगर मैं देखूंगा टोटल करंट है 1 और रेसिस्टेंस है 6, ठीक है। टोटल करंट है 1 और रेसिस्टेंस है 6, तो मुझे VA माइनस VB या VB माइनस VA अगर मैं कुछ भी यहाँ पे फाइंड करूँ, सो ओवर हियर लेट मी फाइंड आउट VB माइनस VA, VB माइनस VA दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस दे हैव आस्क्ड, ठीक है, विल बी इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 6 - 10/3, ठीक है।
6 minus 10 by 3. I hope so this is correct. Yes. Okay. So अब यहाँ पे टोटल यहाँ पे आ जाएगा 6 minus 10 by 3 which is equal to यहाँ पे आ जाएगा 18 which is equal to 8 by 3. ठीक है. So over here यहाँ पे ये टोटल वोल्टेज आ गया. Q will be equal to V into C. ठीक है. Which is equal to 8 by 3 into कैपेसिटेंस. कैपेसिटेंस यहाँ पे दिया है 150 माइक्रोफराड का. ठीक है. 150 यहाँ पे हो जाएगा. वापस ये 150 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 बाई 3 इंटू माइक्रो है. ठीक है. 300 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 कैंसिल आउट, इट विल बी इक्वल टू 400. ओके. माइक्रो कूलम में पूछा है तो आंसर यहाँ पे आ जाएगा 400. अगर आप देख रहे हो इंटीजर में मुझे टाइम बहुत लग रहा है. ठीक है. क्योंकि इंटीजर में मैं यहाँ पे गेस वर्क नहीं कर सकता, मुझे एक्चुअली फाइंड करना पड़ेगा. मुझे यहाँ पे यूनिट्स भी कन्वर्ट करके देखने पड़ते हैं. ठीक है. तो आंसर आ जाएगा 400. लास्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं. यहाँ पे द एवरेज डेप्थ ऑफ द ओशन दिया है और हम लोग को पूछा है कि अल्फा का वैल्यू कितना है, डेल्टा वी बाई वी. बल्क मॉड्यूलस का यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाता है, कैन आई राइट दिस एज माइनस डीपी डिवाइडेड बाई डीवी बाई वी. और डीवी बाई वी का उन्होंने कुछ वैल्यू पूछा है विच इज इक्वल टू डीपी डिवाइडेड बाई बल्क. ठीक है. नेगेटिव पॉजिटिव से यहाँ पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, कंप्रेस कितना है वो पूछा है. पी को मैं लिखूंगा रो जी एच डिवाइडेड बाई बल्क मॉड्यूलस. रो वाटर है तो 10/3, जी का वैल्यू 10. यहाँ पे डेप्थ दिया है 4000 मतलब 4 इंटू 10⁻3. ठीक है. 4 इंटू 10⁻3 डिवाइडेड बाई बल्क मॉड्यूलस. बल्क मॉड्यूलस यहाँ पे दिया है 2 इंटू 10⁻9. सो ये हो जाएगा 2. आई होप सो कि यहाँ पे इंटू 10⁻2 ही आ जाए. 2 इंटू ये हो जाएगा 6, 7 बराबर है. अगर ये जाओगे तो -2, तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू हो गया 2. ओके. सो दिस आर योर ऑप्शंस एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू.